अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियों से, करम नवाजी से आप जैसे दोस्तों की मैसेज मुझे जब मिलते हैं तो उनके तहत मैं फिर दुआएं हुए या शदीद मसले मसाइल हुए जो भी हुए वो आप लोगों के सामने पेश करता रहता हूँ। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, किसी दोस्त ने मुझे लिखा कि डॉक्टर साहब आप जो है ना आईने में चेहरा देखने वाली दुआ हमें सुनाइएगा। हम आईना में जब अपना चेहरा देखते हैं तो हमें कौन सा दुआ पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारे में से कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ये दुआएं याद नहीं कर पाते हैं, जैसे आईने के ऊपर आईने की दुआ लिख लें, ताकि जब भी आप आईने के सामने आएंगे आप अपना फेस आईने में देखेंगे, चेहरा वगैरह, या अपनी मुबारक बालों को, दाढ़ी मुबारक को कंघी वगैरह करेंगे तो सामने आपको जब लिखा हुआ नज़र आएगा आईने में चेहरा देखने की दुआ, तो आपको याददाश्त होगा। आप एक मरतबा, दो मरतबा, डेली कम से कम एक मरतबा ज़रूर आईने के सामने आते होंगे। जब डेली एक मरतबा आप आईने के सामने आएंगे और ये दुआ पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि जनाब आला आपको भी दुआ याद हो जाएगा, आपके बच्चों को भी दुआ याद हो जाएगा। जब बच्चा सामने आईने में खड़ा होकर ना आपको करेगा, कंघी वगैरह देगा, तो वो देखेगा, उसको दुआ याद आएगा, दुआ याद आएगा, वो पढ़ेगा। जब पढ़ेगा उसका आदत होगा, जब आदत होगा तो उसको हिफ्ज़ होगा, हिफ्ज़ होगा, जब उसको याद होगा तो वो ये अच्छी बात, इस्लामी बात, दीनी बात अपने दोस्तों से शेयर करेगा, अपने अजीज़ व अकारिबों से शेयर करेगा। इसी तरह इस्लाम की तरबियत आगे बढ़ता रहेगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आईने के सामने जब हम जाएं, आईने के सामने अपना फेस वगैरह देखने के लिए या कंघी वगैरह करने के लिए, तो हमें कौन सा दुआ पढ़ना चाहिए। किताबों में लिखा हुआ आता है कि आपने ये दुआ पढ़ना है। कौन से दुआ? अल्लाहुम्मा कमा हसनत खलक़ी फहसिन खुलुक़ी। कौन सा दुआ पढ़ना चाहिए हमें? एक मरतबा फिर समाअत फरमाए। अल्लाहुम्मा कमा हसनत खलक़ी फहसिन खुलुक़ी। ये दुआ पढ़ना है हमें। अच्छा, इस दुआ का तर्जमा क्या है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तर्जमा जब हम साथ में दुआ वगैरह का पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका मकसद क्या है, तर्जमा क्या है, हमें समझ आएगा बात। तो तर्जमा ये है इस दुआ का, ए अल्लाह आपने जैसे मेरी सूरत अच्छी बनाई है, मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, ए प्यारे रब, आपने जैसे मेरी सूरत अच्छी बनाई, मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। अब जब बंदा डेली एक मरतबा या दो मरतबा आईने के सामने आकर ये दुआ पढ़ता रहेगा तो उसका सीरत भी अच्छा होगा। सूरत तो अच्छा अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दिया है, उसका सीरत भी अच्छा होगा। सीरत अच्छा कौन सा होता है? वही सीरत अच्छा होता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल कर रहा होता है। सीरत उसी को कहते हैं। सीरत जिसका अच्छा है, माना वो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर मुकम्मल अमल कर रहा है, इसलिए इसका सूरत भी अच्छा है तो इसका सीरत भी अच्छा है। सीरत अच्छा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हो तो इसका मकसद है आपका सीरत अच्छा है, अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी है। और मज़ीद जब आप आईने के सामने आते रहेंगे, ये दुआ कर पढ़ते रहेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला आपके सूरत के साथ साथ आपकी सीरत को भी अच्छा करने में आपको तौफीक देगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।